आईपीएल का सीजन भले ही नया हो, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद अपने पुराने तेवर और क्लेवर को नहीं छोड़ रही। खिलाड़ी भले बदल गए हो, लेकिन उनका फॉर्मूला एक ही है कि मैदान पर जाओ, खूब सारे रन बनाओ, अपोजिशन को प्रेशर में डालो और मैच जीत जाओ। इसी फॉर्मूले के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2025 के अपने पहले मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। इस मुकाबले के बारे में आगे बात करूं उससे पहले इस मैच का स्कोर कार्ड देख लीजिए। स्कोर कार्ड देखकर ही आप समझ जाएंगे कि पहली पारी के बाद ही सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी जीत की कहानी लिख दी थी। पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने 20 ओवर में 286 बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में राजस्थान रॉयल्स 242 रन ही बना पाई। इतने ही ओवर्स में और विकेट भी उनके इतने ही गिरे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने 44 रन 44 रन से इस मुकाबले को जीत लिया। आरआर ने अपनी रणनीति में बहुत सारे बदलाव किए, लेकिन वो उस लिहाज से काम नहीं आए। हाईएस्ट स्कोरर्स की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ईशान किशन ने नाबाद 106 रनों की पारी खेली। इसके अलावा ट्रेविस हेड ने 67 रन्स बनाए, वो भी सिर्फ 31 बॉल्स में, जिसमें उन्होंने 9 चौके जड़े और साथ ही 3 सिक्स भी मारे। इसके अलावा अगर बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अच्छी गेंदबाजी किसने की? अच्छी गेंदबाजी अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो पिटाई तो सबकी हुई है। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद के मैदान में कोई भी गेंदबाज बहुत इकोनॉमिकल रहा, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो सिमरनजीत सिंह, हर्षल पटेल को 2-2 विकेट मिले। इसके अलावा मोहम्मद शमी और एडम जंपा को एक सफलता मिली, और इस अपने पहले मुकाबले में आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में अपने घर में सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है वो एक बड़ी जीत हासिल की है। इसके अलावा जो अप्रोच की बात होती है सनराइजर्स हैदराबाद की, वो उन्होंने इस बार भी वही रखा। शुरुआत में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पिटाई करने की कोशिश की और रन मारे भी। शुरुआत से ही जो है वो ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू हो गई थी। इसके बाद ईशान किशन ने जो है उन्होंने भी, जो उनकी भूख थी, जो उनकी प्यास थी, जो उनकी अंदर आग लगी हुई थी कि इंडियन टीम से जिस तरीके से उनको बाहर किया गया, वो सारी भड़ास उन्होंने इस पहली पारी में ही निकाल दी। इस सीजन का पहला शतक भी आ गया और सनराइजर्स हैदराबाद को एक बड़ी जीत भी मिल गई। लेकिन इसके पलट अगर दूसरी टीम को आप देखेंगे, राजस्थान रॉयल्स, जिनकी कप्तानी रियान पराग कर रहे थे, वो क्लूलेस नजर आए। रियान पराग को ऐसा लगा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब उनके बॉलर्स की पिटाई हो रही है तो चेंजेस बहुत खराब किए उन्होंने। उनकी तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट ने खास तौर पर खराब गेंदबाजी की। और इसके अलावा अगर बात करें तो संजू सैमसन को बतौर इंपैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी करने आना पड़ा अपनी टीम को संभालने के लिए। कोशिश उन्होंने भी बहुत की, हाथ पैर बहुत मारे, लेकिन सफलता नहीं दिलवा पाए। तो अगर इस मुकाबले से सनराइजर्स हैदराबाद के जीत के हीरो की बात करें तो वो बहुत सारे थे। सबसे बड़े हीरो तो ईशान किशन थे, जो इस टीम के लिए अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे। इसके अलावा ट्रेविस हेड ने भी एक अच्छी पारी जो है वो यहाँ पर खेली, और साथ ही अभिषेक शर्मा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे बड़ा विलन कौन रहा इस मैच का? अगर ये आपका सवाल है तो देखिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए आज यशस्वी जायसवाल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। इसके अलावा रियान पराग जो कप्तान है, वो भी नंबर 3 पर आकर 2 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाकर गए। वो भी एक कहीं ना कहीं एक बड़े विलन के तौर पर जो है वो साबित हुए। और इसके अलावा जोफ्रा आर्चर 19 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए, और साथ ही अगर बात करें तो फजल हक फारूकी ने भी 3 ओवर में जो है वो 49 रन दिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजस्थान की आज कोई भी रणनीति नहीं चली। डगआउट में बैठकर राहुल द्रविड़ बड़ी सोच जरूर सोच रहे हैं कि इस टीम को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए, लेकिन आईपीएल की जो बाकी फ्रेंचाइज है उन्होंने हैदराबाद का दम देख लिया और अपनी रणनीति में जो है ना वो बदलाव जरूर करेंगे अब हैदराबाद पहुंचने से पहले। लेकिन हैदराबाद को बहुत बहुत बधाई एक बड़ी जीत के लिए, और साथ ही 2 पॉइंट्स भी उन्होंने अपने खाते पे डाल लिए हैं।